वहाँ के लोगों को बताए सियासत क्या होती है। कोई करता है फटाफट जाके मार्शल लगवा दें यूं करके। कैसे? हमारी जमहूरियत जो होती है वो खानदान में सिमट जाती है। हमारी जमहूरियत जो है वो चाचे मामे में बिखर जाती है। अगर आप हिसाब लगाएं ना 57 से लेकर के आज 2009 तक, तो मेरा ख्याल है 14 साल या 16 साल। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज हम यही बात कर रहे हैं कि हम जिम्मेदारियाँ क्या निभा पाए हैं, या मैं अपने आप को रखूँ उस तराजू में, भाई मेरा क्या वज़न है, मैंने क्या किया इस मुल्क के लिए। मैंने अपनी शुरू में एक लाइन कही थी कि हम एक दूसरे को कहते रहे कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया क्या दिया क्या दिया। अगर ये सवाल पैदा होता हमने पाकिस्तान को क्या दिया, अगर ये हम समझ में आ जाए तो सारी मसाइल का हल है मेरा ख्याल। मेरा आप क्या कहते हो? यही बात, बेशक हल यही है। अच्छा ये बताइए, आपका दिल नहीं करता कभी आप इंडिया में इलेक्शन लड़ने जाए? लड़ सकते हैं आप तो, पैदा तो हिंदुस्तान में हुए होंगे आप। नहीं, पाकिस्तान में ही पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में ही रहूंगा, यहीं लड़ूंगा इलेक्शन। मतलब अब इतनी गुफ्तगू के बाद भी आप बाज नहीं आएंगे? इलेक्शन लड़ेंगे? जो कुछ भी लड़ना है यहीं लड़ेंगे। आप तो देखिए यही है। देखिए, अब आप इलेक्शन लड़े ना, लेकिन अब हम आर्टिस्टों को तो है एडवांटेज कि यहाँ से उठ वहाँ के तो चले मुंबई गए। चले गए। ये सियासतदान इस बात को सियासतदान। कुड़ते तो होंगे कि यार ये आर्टिस्टों की खुशनसीबी है, इंडिया जाके पजीराई ले रहे हैं, वहाँ लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। क्रिकेटर्स हैं वो जा रहे हैं, इनके आप लोगों का दिल तो बड़ा तड़पता होगा यार हमें भी मिले, हम इंडिया जाएं, वहाँ के लोगों को बताए सियासत क्या होती है। कोई करता है? फटाफट जाके मार्शल लगवा दें यूं करके। अगर वाकई में यार ये बात है, इंडिया में कभी मार्शल नहीं लगा। अगर हमें अपनी ठेके पे टीम- हमारे सियासतदानों को ठेके पे मिल जाए, हाँ, तो आप मार्शल हम यूं लगवा मार्शल लगवा 5 मिनट में दें। ऐसे 5 साल के अंदर अंदर जो है अंदर अंदर मार्शल लगवा देंगे आप, लगवा दें। गारंटी आप? गारंटी। आप एक काम के स्पेशलिस्ट हैं, मार्शाल्लाह आपने कहा मैं लगवा सकता हूँ। इंडिया तक आपने कहा मुझे भेज दें। मैं कह रहा हूँ जी आपकी आज पार्टियों सुन- को किसी एक बड़ी पार्टी को भेज दें, सर सुन वहाँ तो मार्शल लगवा सर के मैं आएं। क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक आप स्पेशलिस्ट बन गए हैं कि जी मैं मुझे भेज दें इंडिया, मैं मार्शाल्लाह लगवा दूं। क्या आप वो नहीं बन सकते कि जी मैं इस मुल्क में अब कभी मार्शाल्लाह नहीं लगने दूंगा? ये क्यों नहीं बन रहे हैं आप ये बने ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में अगर हम लोग देखें, मेरा आप इस जज्बे को समझें कि मैं अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं नहीं जी, कर मैं रहा। इस जज्बे को म्यूजिक के साथ सलाम हाँ, करता हूँ। म्यूजिक इसको आप सलाम करें बिल्कुल। मैं अगर हम अपने ऊपर क्रिटिसिज्म लेना बर्दाश्त कर शुरू लें। कर दें, हाँ करना, अगर हम अपनी कमजोरियों को देखना शुरू कर दें उसका इलाज कराएं। और उसका इलाज करें, कोई मार्शल सवाल ही पैदा नहीं होता मार्शल कोई लगा सके। भाई वो अवाम आपकी इज्जत करेंगे, वो आपके पीछे जान देंगे। अब लगाए ना कोई इंडिया में, लगाए ना कोई अमेरिका में, लगाए ना कोई ऐसे मुल्कों में जहां पर के पब्लिक के सेंटिमेंट से हुकूमतें आती और जाती हैं। हम तो अगर हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी ले लें तो हम कहते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देना है, हमने अमीरुल मोमिनीन बन जाना है, या हमारे बाद हमारे खानदान ने होना है। हमारे मुल्क में ताहयात पार्टियों की सदारतें और चेयरमैनशिप्स होती हैं। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हुए जो है वो पार्टियों के हेड बन जाते हैं। तो ये इस किस्म की जमहूरियत के अब तो साथ बच्चे बल्कि साइंस इस दौर में आ हाँ, गई है, कि पैदा मेरा होने ख्याल है कि 1 साल के बाद बच्चे पूछना शुरू कर देंगे कि जी कौन सी पार्टी हुकूमत में है। हाँ। कि जी ये है, नहीं भाई मैं इनके बाद होऊंगा। ऐसी चॉइस दे रहे हैं हम उनको। तो इसलिए ये जो तरीका है, अभी भी अब हम पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे, मैं अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज करूंगा। करना चाहते हैं आप? जी मैं करता हूं, करें। मैं कर रहा हूं। करें। हमारी पार्टी के अंदर क्या है? मेरे साथ 3 बड़ी पार्टियां हैं, तीनों के अंदर जमहूरियत नहीं है। नहीं आप अपनी पार्टी की बात, जी मैं अपनी पार्टी के बारे में कह रहा जमहूरियत नहीं है? हूं। नहीं, कैसे? हमारी जमहूरियत जो होती है वो खानदान में सिमट जाती है। हमारी जमहूरियत जो है वो चाचे मामे में बिखर जाती है। अब ऐसी सूरत हाल में जब एक वर्कर के लिए इंसेंटिव ही नहीं है कोई कि वो ऊपर आ सकता है, तो फिर तो आप चाहते हैं वर्करों को नीचे से ऊपर लाएं? बिल्कुल नीचे से ऊपर आना चाहिए। आना चाहिए। आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर रहे हैं बाज जगहों पे, लेकिन पूरे मुल्क में होना चाहिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM एक वाहिद पार्टी है जिसने नीचे से अपने कारकुनों को लेकर के आते हैं, ये एक आम बात है, और उन्हीं को मिनिस्टर बनाते हैं। ना कोई मिनिस्टर वडेरा है वहाँ, ना कोई जागीरदार है, ना कोई मेल है, ऑनर है। वो एक कारकुन होता है पहले, और उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रेनिंग होते 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 वो मिनिस्टर बन जाता है, या रुकन असम्बली बनता है, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में बनता है। ये
ये तकाजे वहां पूरे हो रहे हैं मुत्तहदा में, क्या ख्याल है देखिए आप जी। सब? जब हमारे यहाँ नकल का इतना रुझान है तो ये रुझान इस पार्टी से नकल दूसरी पार्टियां क्यों नहीं करती? देखें जी, ये चीज जो है, ये मैं लाख इख्तलाफ करूं, ठीक है ना जी, लेकिन अगर कोई हकीकत है, हमारे साथ ही बैठे होते हैं ना वजीर सारे, जी जी, तो हमने देखा है कि बेचारे कौन है, ठीक। ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जो फैक्ट्स हैं। और अब मैं बता दूं कि जो मीडिया आज़ाद हुआ है, ठीक है ना, जिस तरीके से अवाम एजुकेट हो रही है, अब इन चीज़ों को रोकना, मैंने मीडिया से कहा है, मैंने कहा जी अब जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इस पे होनी चाहिए कि जी मुल्क में जमहूरियत तब आएगी जब पार्टियों में जमहूरियत आएगी। मुल्क में जमहूरियत तब आएगी जब पार्टी में एक वर्कर ऊपर आ सकेगा, और उस वक्त जमहूरियत आएगी जब हकीकी मानों में पार्टीज जो हैं वो वर्कर सेंटिमेंट के साथ चलेंगी। आपसे आखिरी सवाल करूंगा, क्या ये आप इस बात पे बिलीव रखती हैं कि जमहूरियत अगर इस तरीके से आए और हर इदारे में इसी तरह जमहूरियत आए, तो आप बिलीव करती हैं कि हम जो हमारी महरूमियां हैं, जो हमारी कमज़ोरियां हैं, और जिस तरह हमारी आवाम इस वक्त आटे के लिए, चीनी के लिए, मतलब खुराक की वो चीज़ें जो हमारे ही मुल्क में पैदा होती हैं या हमें कहीं से लेनी नहीं पड़ती, तो आप समझते हैं कि इन बातों से जमहूरियत आ जाएगी? अभी हम बड़ी कंफ्यूजन में हैं। 60 साल के बहुत सारा बैकलॉग है, हमारा बड़ा बैगेज है, बड़ी कुछ गड़बड़ पॉलिसीज रही हैं, और डिलिबरेटली इस मुल्क में पॉलिटिशियंस को कमज़ोर किया गया है, डिलिबरेटली। अगर आप हिसाब लगाएं ना, 57 से लेकर के आज 2009 तक, तो मेरा ख्याल है 14 साल या 16 साल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं, अलग अलग छींटे में। बाकी सारा मार्शल लॉ, अयूब खान का मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ, ये मेजर चंक्स तो अभी फिलहाल पॉलिसी डिक्टेटरशिप रही है। डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी भी हो ना, गिव मी अ बैड डेमोक्रेसी इंस्टेड ऑफ अ गुड डिक्टेटरशिप, ये बहुत पुरानी कहावतें लोग कह गए हुए हैं। बहुत अच्छी भी हो, बहुत नीयत साफ भी हो, जब एक इंसान सारी पॉलिसी बनाने चल पड़ता है ना, उससे नहीं बनती, वो नहीं होता जब तक कि उसे ग्रास रूट पे ना पता हो। मे बी ही स्टार्टेड ऑफ वेल, लेकिन क्योंकि आवाम से ताल्लुक टूट गया था ना, क्योंकि वो अकेला आदमी था, 4 आदमी उसके इर्द के, उनका मशवरा उसने सुनना था, नहीं पता चलता ना फिर इवेंचुअली। अब हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं हैं। अभी इस वक्त ना चीनी सस्ती होगी, ना आटा सस्ता होगा, ना बिजली एकदम से काबू में आएगी, क्योंकि ये हम बैगेज लेकर आए हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। हाँ, अब हमारी चॉइस है, हम इसको ठीक करने में मुश्किल वक्त काटने के लिए तैयार हैं एज अ नेशन या नहीं। अगर नहीं, फिर मुझे नहीं पता, आई डोंट सी एनी होप। वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, सियासतदानों का सर्वाइवल भी अब एक बात के अंदर है कि वो आपस में ना लड़े, वरना अब बिल्कुल। पब्लिक उस नहज पे आ गई है बिल्कुल। कि पब्लिक अब सियासतदानों को पकड़ना ना शुरू कर दे कि यार आप लोग 6 महीने तो इकट्ठे सुकून से बैठते नहीं साथ। लेकिन आप लड़ने बताइए ना कि के लिए फिर इन्हें चोरी कचड़ियां छोड़नी क्यों पड़ेगी, खुलनी शुरू हुई हैं ताकि सियासतदान चोरी आपस में छोड़नी लड़ें? पड़ेगी, चोरी छोड़नी पड़ेगी, ये कोई बात नहीं है। और अवाम को आप ये नहीं बेच सकेंगे कि 26 रुपए किलो बनाओ, 48 रुपए बेचो, इसलिए कि फैक्ट्रियां हुक्मरानों की हों। ये कौन सी जमहूरियत है? आटा जो है, पूरे मुल्क के अंदर आटे के नहीं, गंदुम के अंबार पड़े हुए हैं, पूरी पूरी ओवर उसकी लोन्स ये लेके। गठड़ी आपने खोली, ये हाँ, गठड़ी है, ये गठड़ी आप जो है अवाम को सोटियां मार मार के आटा दे रहे ये हैं, गठरी और आप है। कहते हैं जी ये जमहूरियत की कीमत है, तुम्हें अदा करनी पड़ेगी, फिर वो वेलकम करेंगे और माल, मिठाइयां माल, बांटेंगे। मालकान का नाम बताए। अच्छा, अब मालकान चीनी का, चीनी चीनी मिल के चीनी मालिक मालकान तो मालकान, एक मालिक अखबारों का नाम में बताओ। आप पूरे सिंध की किसकी है, पंजाब की किसकी है, फलां की किसकी है, बताएं कौन सा ना, मेरी हुक्मरान है नॉलेज में जिसकी नहीं है। ये आपको बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे आपका शो- बताएं। ये कल अखबार में जाके पढ़ लें, सबके नाम लगे हुए हैं, इसलिए तो मुझे तो बताएं, मेरे वो पास तो अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है अखबार सर। पढ़े ना। मैं अब इस लाइट शो को इतना भारी नहीं करना चाहता कि ये लोड ना उठा सके, इसलिए जो है, नहीं। इसलिए सर चोरी। जियो, ये दिस इज जियो, जियो, ये जियो है। मैं आपको जिसे जियो के बारे आपने में मैं बंद बता किया चुका था, हूं। फिर भी ये दोबारा ओपन हुआ इंशाल्लाह, दिस इज जियो। और खुला रहेगा। और इसके बाद अब तो ज़ाहिर है खुला ही सिर्फ रहेगा। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी नफी होती है जमहूरियत की जब सियासतदान चोरी करता है, नफी होती है जमहूरियत आप की। लोग इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? इकट्ठे रह सकते आप हैं। कौम को इकट्ठा कैसे देखें करेंगे जी, अब रह जब गया, आप ही इकट्ठे नहीं हो रहे हैं? अगर आप कर रहे हो मकसद के लिए, अगर आप कर रहे हो अवाम के लिए, तब तो आप रहेंगे इकट्ठे। अगर दौड़ लगी हो चोरी की, अगर दौड़ लगी हो करप्शन की, तो आपने क्या इकट्ठे रहना है? हर मिनट के ऊपर आपका क्लैश आ जाएगा।
क्लैशेस इनमें भी हैं, क्लैशेस हमारे शोबिस में भी हैं, क्लैशेस हमारे और मुख्तलिफ महकमों में भी हैं। ये चलते भी रहेंगे, ये होते भी रहेंगे। लेकिन एक बात मुझे सभा की बहुत अच्छी लगी है, वो बात ये है कि कुछ बातों को हमें एज ए प्रैक्टिस जो है ना सर्वाइवल करने के लिए और अपने मुल्क की मतलब कंट्री की बेटरमेंट के लिए हमें उसके लिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और हम नहीं करेंगे तब भी करना पड़ेगा। इसके लिए बेहतर है कि हम उसके साथ चलना शुरू करें, अपनी थोड़ी सी उसकी ज़रूरत को कम कर लें, थोड़ा सा हम पेट्रोल कम खर्च कर लें, थोड़ी बिजली बचाना सीख लें, उसका इस्तेमाल सीख लें। यूटिलाइजेशन भी एक बड़ी चीज़ होती है, वो हम सीख जाएं तो हम शायद इस प्रॉब्लम को पार कर जाएं और हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, तो शायद हमारी गाड़ी जो है वो जमहूरियत पे चल पड़े। आपकी आमद, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बड़ी शफकत दी, बड़ी मोहब्बत दी। समझिए, आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर हूँ आप आई। और आपसे मुझे मिलके ये खुशी बहुत ज़्यादा हुई इस प्रोग्राम में कि आपके पास इतना सेंस है पॉलिटिक्स का कि मैं अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं आपको दुरानी साहब के हल्के से इलेक्शन लड़वा। नहीं नहीं, वेलकम बहुत। इसके साथ ही आज हम आपसे मुलाकात खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।